हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि देखो अपने लास्ट लेक्चर में एंगल बाइसेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी। क्लियर? तो अभी उसी पोर्शन को अपन कंटिन्यू करते कंस्ट्रक्शन चैप्टर का। मोस्टली क्लास 9th का जो मैथ्स के सिलेबस की बात करता हो तो अपना कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, उसके बाद आपका शायद यूक्लिड ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, तो एक फालतू सा चैप्टर है। ठीक, कंस्ट्रक्शन ही मोस्टली 2 लेक्चर बोला था, तो एक आधा हो सकता है और एक्स्ट्रा लेक्चर लग जाए, है ना। तो 2 से 3 लेक्चर का ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ है कि ये पैटर्न के क्वेश्चन है, वो अपन सॉल्व कर दोगे, है ना, तो कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, ड्रॉ स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, ड्रॉ स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल्स में आपने पढ़ा होगा पहले भी शायद, है ना, हो सकता है आपने बढ़िया पढ़ाई करी होगी तो पढ़ा होगा आपने, है ना। तो जैसे मेनली ये होता है 60 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। देन इन्हीं को यूज़ करते हुए 90 डिग्री बना लो, ठीक है, 45 डिग्री बना दो, 30 डिग्री बना दो, है ना, 105 डिग्री बना दो, 75 डिग्री बना दो, ठीक है, 135 डिग्री बना दो, है ना, 150 डिग्री बना दो। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं ना। इसको स्पेसिफिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसको अपन रूलर और कंपास बोलेंगे या प्रोटेक्टर, अरे चेक करते हैं, कंपास बोलते हैं ना। और वो जो तीखा तीखा सा होता है ना, तो वो आपका होता है कंपास ही होता है शायद, हाँ कंपास। ठीक है, पेंसिल जिसमें लगती है, तो ये कंपास हो गया। तो कंपास और रूलर की हेल्प से आपको ड्रॉ करने ये वाले एंगल्स, इसलिए इनको स्पेसिफिक एंगल्स आपके लिए बोला जाता है। क्लियर यार? तो उसी पार्ट को अपन कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो स्पेसिफिक एंगल में सबसे पहले मैं बताऊंगा 60, 120 और 180। ठीक है, कैसे? तो कंपास भाई साहब को बाहर निकाल देते हैं अपन, यहाँ से आ जाओ रे, ये आ गया। ये आपका प्रोटेक्टर चाहिए नहीं, रूलर चाहिए, तो रूलर ले लेता हूँ। ठीक है, चलो। तो देखो स्पेसिफिक एंगल में अभी अपन देखने वाले 60 डिग्री, 120 डिग्री, देन 180 डिग्री, ये तीनों एंगल्स देखने वाले हैं। ठीक है, हल्का सा मैं आपको प्रूफ भी बताने की ट्राई करूंगा, है ना, और समझ में आ जाएगा, सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, चलो। तो पहले अपन ने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, कोई भी एंगल ड्रॉ करना है तो लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो मैंने सपोज एक लाइन ड्रॉ कर दी, कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, प्रोटेक्टर की हेल्प से प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख लो। ठीक है, कुछ भी ओपन कर दो, आपकी जो इच्छा ओपन कर दो, इसको घुमा दो एक बार। ठीक है, ये घुमा दिया मैंने, है ना, सेमी सर्कल टाइप का कुछ आर्क बना दो। अब क्या करो, प्रोटेक्टर को उतना ही ओपन रखना, है ना, ये इस पॉइंट पे लेके आए इसका मुंह। ठीक है, इसको हटा देते, इसको थोड़ा सा, फिर यहाँ पे एक कट लगा दो, ये एक कट लगाया, फिर वापस अगेन मुंह इधर ले जाओ इस कट पे, फिर देन इधर कट और लगा दो एक। ठीक है, तो ये सपोज मैंने एक कट और लगाया, फिर अगेन मुंह यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, फिर यहाँ नीचे ले आए, यहाँ से एक अगेन कट और लगा दिया। ठीक है, ये बात होगी। चलो ठीक है सर, अब क्या करो, जो जो आपके हैं इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट का नामकरण सपोज करूँ मैं, तो मेरा सपोज ए और ये बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको मीट करवाते जाओ, ये वाली ये लाइन। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो ये जो बेटा 3 लाइन आपकी बनी है, ये पहला होता है 60 डिग्री। ठीक है, दूसरे को स्टार्टिंग से मेजर कर दो तो 120 डिग्री। ठीक है, ये टोटल 180 डिग्री, ये वाला। ठीक है, 180 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल होते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड वाले कट पे मिलाओगे तो 120, थर्ड वाले कट को मिलाओगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके कंप्लीट स्पेसिफिक एंगल हो गए 60, 120। जिसका ड्रॉ करना है, तीनों ड्रॉ नहीं करना है। इफ आपको 60 का बोला गया तो 60 कर दो, 120 बोला गया तो 120, 180 बोला गया तो 180, इन 3 स्पेसिफिक के लिए। क्लियर डियर? अब देखो मैं इसके प्रूफ की बात करता हूँ, है ना, थोड़ा सा,
है ना, हल्का सा आपको समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। सिंपल सा प्रूव है इसका। या इसके प्रूव की बात करता हूँ। जैसे अपन ने क्या करा, पहले एक लाइन बनाई, फिर मैंने इस लाइन बना के यहाँ से एक आर्क बनाया था, ऐसे ही बनाया था। मैं प्रोटेक्टर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे बना लेता हूँ, कर लूँ, चलो ये बना लिया यार, प्रोटेक्टर यूज़ कर लेते, चलो छोड़ो यार, रहने दो, बिना प्रोटेक्टर यूज़ कर ही बता देता हूँ। ठीक, तो देखो मैंने जब ये आर्क बनाया आपका, ठीक है, ठीक है, ये जो भी आर्क मैंने बनाया है ना, इसकी रेडियस में सपोज आर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, आर। ठीक है, इस आर्क का बनाया है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने एक बात बोली थी, जितना आर्क ओपन है उतना उतना यहाँ से कट लगाओ, तो आपने यहाँ कट लगाया, तो ये कट तो लगाया बट एक ये रेडियस ही तो है ना। आप कट लगाओगे ना, तो आप थोड़ा सा आप एक घर पे एक बार ट्राई कर सकते हो, जब कट लगाओगे तो इस सेंटर से ही पास होगा, तो मतलब कट उतना ही ओपन करके लगाया है। तो मैं इन दोनों को सपोज मीट करवा दूँ, तो ये इसकी रेडियस भी आर होगी, इसकी लेंथ भी, क्योंकि जो ये कट था वो सेम कट है, तो मतलब जितना आर्क ओपन था उतना उतना सेम है, तो दोनों आर आर होगा। फिर अगेन इसको इससे मीट करवा देता हूँ, तो ये क्या है, ये इस सर्कल की रेडियस ही तो है, तो वो भी आर होगी। तो देखो तीनों आर 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 हो गया, तो आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। और इक्विलैटरल जब भी बनेगा तो ये 60 डिग्री बनेगा, है ना। तो अपन ने ये मीट करवाया तो ये 60 डिग्री बोला था, है ना। अब ये 60 बनेगा, अगेन ये भी आपका अगला कितना बनेगा, 60 बनेगा, और ये वाला भी कितना बनेगा, 60। तो 60 + 60 120, 60 + 60 + 60 180 हो जाएगा। क्लियर। तो आसान सा प्रूव है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आप समझ सकते हो। क्लियर। चलो अब मैं देखो अगला एक आधा आपके एक या दो प्रूफ बता देता हूँ। सपोज मैं बता देता हूँ 90 और 175 का बता देता हूँ, ठीक है। 90 डिग्री है ना, 75 डिग्री, कोई भी ले लो। सपोज एक बार एक समझ में आ जाएगा तो बाकी भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। चलो निकालते हैं प्रोटेक्टर भाई साहब को बाहर। अच्छा मैंने चेक करके नहीं बताया ना यहाँ पे एंगल है या नहीं, है ना। यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कहाँ गया डिसिप्लिन टूल, मैथमेटिक्स, ये रहा प्रोटेक्टर आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। ये देखो 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180। 180 वाला थोड़ा सा शायद डाउन चला जा रहा है, हल्का सा वो एरर है और कुछ भी नहीं, है ना। तो ये तीनों एंगल हो गए, क्लियर। तो ऐसे तीनों एंगल नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे अपन अगेन कंपास ले लेते हैं, रूलर ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को अपन ने बाहर निकाल दिया पकड़ के। चलो एक लाइन बनाओ रे, अरे गलत हो गई, लाइन बनाओ, लाइन बन गई। फिर क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है, 180 बनाना है, कोई भी बनाना है, इसको छुपा दो। चलो अब इसको सेम आपको क्या करना है, जो पहले करा था काम वही कर लो, ठीक है। अब देखो 90 बना रहा हूँ, एक बार आर्क यहाँ से कट कर दो, ठीक है। अब देखो 90 बना रहा हूँ, तो 90 आपको समझ में आ रहा है क्या, 90 डिग्री है ना बेटा, वो आपका 60 और 120 के मिडल में होगा, मिडल में आपका 90 हुआ। देखो 30 कम करो तो 60 जाएगा, 30 बढ़ा दोगे तो 120 आ जाएगा। तो मतलब आपका 90 60 और 120 के मिडल में होगा, मतलब 60 और 120 का एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना। 60 एंड 120 का एंगल बाइसेक्टर। तो अब क्या करना है, उतना ही ओपन रखना है इसको, तो फिर आप चलो इसको घुमा देते थोड़ा सा, ये रहा, उतना ही ओपन रखा, यहाँ पे आ गया, पहला कट लगाया मैंने, ठीक है, पहला कट लगाया 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा कट लगाओगे तो 120 डिग्री, ठीक है। बट अभी आपको बनाना है 90 डिग्री, तो 90 120 और 60 के बीच में होगा। अब एक्चुअल में इन दोनों की लाइन नहीं बनानी अपने को, जब 90 बनानी तो लाइन नहीं बनानी, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर लेना। तो उसके लिए क्या करना है, इसी को, इसको जैसे यहाँ पे 120 पे कट करा, तो एक 120 पे कट कर लो, एक इधर कट कर लो कहीं पे भी,
ठीक है, एक यहाँ पे कट कर लिया, अरे यार एक यहाँ पे अपन ने कट कर लिया, ये रहा। वो सेम उतना ही ओपन करके 120 पे कट कर दो, 120 से कट कर दो ये। तो डियर ये जो बनने वाला है एंगल वो आपका बनेगा 90 डिग्री। क्या करा, पहला कट, फिर यहीं पे एक इधर कट, एक ऊपर कट, यहां से वही इतना कट। तो अब इसको आप मीट करवा दो तो आपकी बन जाएगी 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री की लाइन। ठीक है, हो सकता है हल्की सी एरर तो है यार, हल्की सी मामूली सी एरर है, ज़्यादा नहीं है, बट चल जाएगा अपना काम। ये 90 डिग्री हो, ठीक है, हमेशा 90 डिग्री होगा। एक थोड़ा सा आपके लिए सजेशन है, जब भी आप ये आर्क वार्क यूज़ करते हो तो पेंसिल को हल्का सा शार्प रखना है, ठीक है। और एक ही बार है ना, जैसे ऐसा होता है ना बच्चा दम लगा के धस धस ऐसा करता रहता है, तो ऐसा अपने को नहीं करना है ना, दबा दबा के नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत मोटी सी बन जाएगी। जितना मोटा जो है ना ये लाइन, जैसे मेरे पे यहाँ पे मोटी लाइन बन रही है तो उतनी एक्यूरेसी कम रहेगी। तो थोड़ा सा पेंसिल शार्प होनी चाहिए, और इतनी भी शार्प नहीं हो कि आपका पेपर ही फट जाए ना, ये भी ध्यान रखना है ना। चलो अब दूसरा है डियर आपका 75। तो 75 आपको समझ में आता है क्या, 90 और 75 के बीच में होगा, ठीक है, 90 और 75 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो अब क्या करना है, ये तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 75 बनाना है तो जैसे 90 बनाना है तो 60 और 120 ड्रॉ नहीं करना, बट 75 बनाना है तो 90 ड्रॉ करना पड़ेगा। 90 ड्रॉ कर दिया, क्या करो फिर यहाँ से अपन इन दोनों का बाइसेक्टर लेना है, इन दोनों का, किनका किनका, इसका और इसका, ठीक है। अब यहाँ से आर्क लेके एक इधर कट, एक इधर कट। अब आप चाहो तो उतना ही आर्क ओपन रख लो, और आपकी इच्छा होगी नहीं सर मैं तो थोड़ा आर्क बड़ा सा ओपन कर देता हूँ या ज़्यादा कम कर लेता हूँ, तो वो आप पे डिपेंड। आप सपोज इसके जनरली अपने क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते इतना ओपन करते हो तो वो कर लो, या थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। सपोज ये करा, यहाँ पे कट लगाया, बट ध्यान रखना जितना यहाँ पे ओपन करा सेम यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है, सेम आपको यहाँ पे भी ओपन रखना है। यहाँ से ओपन करा उतना ही, ठीक है, यहाँ से मैंने कट लगा दिया, ठीक। अब इसको मीट करवा दो। ये जो लाइन बन रही है या बनने वाली है वो आपका डियर होगा 75 डिग्री, ये आपके 75। हल्का गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ नहीं बनाते लाइन। चलो अब जो भी है, ये आपका डियर 75 डिग्री, ये 75 डिग्री, ठीक है। तो कभी भी मतलब इसमें खेलना क्या है, एंगल उसका बाइसेक्टर, दो चीज़ों से आपका काम बन जाएगा, है ना। अब मैं इसको देखो सपोज अपने लिए क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। ये आगे भाई साहब प्रोटेक्टर साहब, इन्होंने यहाँ से रखा, यहाँ से मेजर करा, जो मैं सही बना रहा हूँ ना, 75 बराबर ले आया मैं, है ना। हल्की सी एरर है बट हाँ नॉर्मल एरर है वो, तो थोड़ा सा ये मेरे लिए नॉर्मल एरर, मतलब एरर 1 डिग्री भी नहीं है, बट आप इफ पेंसिल और कॉपी पे यूज़ करके बनाओगे तो ये एरर बहुत माइनर होगी भी नहीं, है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो चलो दिख जाता है क्योंकि लार्ज आपका डायग्राम है, ये 90 बना, ये 180 बना, 75 बना, ठीक है डियर। तो ये थोड़ा सा अपना एंगल वाला था, ठीक है। अब देखो कुछ और स्पेसिफिक एंगल हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं, है ना। वैसे वो मतलब इन्हीं के पार्ट टाइप की है, बट मैं एक बार थ्योरेटिकली आपको समझा देता हूँ। सपोज मेरे को 30 डिग्री बोले तो इसको कैसे बनाऊंगा, 60 डिग्री बना दूंगा उसका बाइसेक्टर, 60 का बाइसेक्टर। जैसे सपोज ये लाइन, एक कट मारा, ये 60 बना, ये लाइन हुई, फिर इन दोनों के बराबर एक कट, इधर कट, इधर कट, ये 130 डिग्री हो गया,
ठीक है। सपोज मेरे को बोले कि सर आप तो 150 डिग्री बना के बताओ, तो 150 किसका किसका आधा होगा? 150 होगा आपका 120 और 180 के मिडल में, ठीक है। तो 120 और 180 के मिडल में, तो एक लाइन बनाई, यहाँ से कट करा 160, 120, 180, इन दोनों का बाइसेक्टर ले लो, है ना, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, ये मीट करवा देती है 120, ठीक है। वही सेम आप अपन जैसे इस साइड बना रहे, इस साइड भी आप बना सकते हो ना, यहाँ पे बनाना है तो ये कट, ये 60, 120, 180, ठीक है, ऐसा ले सकते हो, ठीक है। तो वो इधर भी बन जाएगा। सिमिलरली आपका 105 का बोलूँ है, तो 105 होगा डियर 90 डिग्री और 120 डिग्री के मिडल में, ठीक है, इन दोनों के बीच में रहेगा, 190 और 120 के बीच में, ठीक है। सिमिलरली 135 की बात करूँ तो ये डियर होता है आपका 150 और 120 के मिडल में रहता है, ठीक है, इन दोनों के मिडल में रहेगा। तो थोड़ा सा आपको मिडलनेस निकालने की, मिडल में कौन है, देन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 45, 90 बना के उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है डियर। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल थे, इस पे क्वेश्चन आते हैं सीधे, तो वो आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अगला आता है ड्रॉ अ ट्राइंगल, ठीक है, ड्रॉ अ ट्राइंगल, ठीक है। वैसे ये बचपन में पढ़ा हुआ है, क्लास 7th 8 में पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है, बचपन का प्यार है ये तो, ठीक है। ट्राइंगल को आपको ड्रॉ करना है। अब देखो ट्राइंगल को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन नीडेड है, कि ये इंफॉर्मेशन होगी तो ड्रॉ हो जाएगा। जनरली जो अपने आते हैं, अपने ट्राइंगल के 3 क्वेश्चन हैं। पहला, 2 साइड का सम गिवन हो तब आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। एक होता है 2 साइड का डिफरेंस गिवन हो तब आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तीसरा होता है 3 साइड का सम गिवन हो तब आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन है, क्लियर है। तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, पहले उस क्वेश्चन पे आऊँगा, पहले ये बेसिक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सपोज एग्जाम्पल, और एक बात और, ये क्वेश्चन कंप्लीटली थ्योरेटिकल रहता है ना, तो इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। तो जब भी सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया, ड्रॉ ट्राइंगल ABC सच दैट AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री एंड BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है टप, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसे भी एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, परफॉर्म करिए। जो भी दिया हुआ है पहले आपको रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है। जैसे अपने मकान वकान बनाते हैं ना, तो सीधा कभी आज के टाइम में तो सीधा मकान खड़ा नहीं करते, पहले तो क्या करते थे, मकान बनाना है तो पहले बनाना स्टार्ट करते थे, फिर देखते थे अच्छा ये दीवार सही नहीं बनी तो उसको तोड़ दो, है ना, ये यहाँ पे किचन आपका सही नहीं तो किचन को शिफ्ट कर दो, ऐसा होता था। अब तो जनरली ये होता है कि एक रफली डायग्राम बन जाता है ना। आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो पूरा इंटीरियर तक भी आपका डिज़ाइन हो जाता है, फिर आपको एक्चुअल डायग्राम में रिप्रेजेंट करा जाता है। अच्छा ये काम करना है, इसको फिर फेयरली ड्रॉ करा जाता है। तो वैसे ही अपने पास ट्राइंगल में भी होना चाहिए, है ना। पहले रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम में आपको बोला गया ट्राइंगल ABC, तो आप स्केल लो, एक ट्राइंगल ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, आपने बना दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लो। AB आपको 7 सेंटीमीटर लिखी हुई है, तो AB, अच्छा AB लिखी हुई है, तो AB ले लो। सपोज BC दी हुई, AB 7 सेंटीमीटर ले लो, तो चलो। फिर एंगल B 70 डिग्री दिया हुआ है और BC 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा बेस में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, ताकि उसको सिंप्लीफाई करना आसान रहे। आगे क्वेश्चन करेंगे तो और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। AB ये दिया है, ठीक है। अब इसको फेयर डायग्राम बनाना है, ठीक। अब देखो फेयर डायग्राम बनाना है, मैं अपने ले आता हूँ हथियार, ये आ गया कंपास, ये आ गया रूलर, ये आ गया प्रोटेक्टर। अरे कहाँ गया रे, रूलर आ ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, प्रोटेक्टर तो आ गया।
ये आ गया। चलो सब आ गए। जैसे दीवार बनानी होती है तो सब लेके आना पड़ता है ना, तो मटेरियल ले आए अपन सब। तो पहले इसने बोला है डियर 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। ये मेरे को इंच में है यहाँ पे, तो मैं 5 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये 5 इंच, ठीक है, ये ड्रॉ कर दी, है ना, मैंने बेस ड्रॉ करा BC, ठीक है। फिर मेरे को डियर बोला गया B पे जो एंगल है वो आपका 70 डिग्री है, ठीक है डियर। तो मैं 70 डिग्री बना लेता हूँ। ये रहा 70 डिग्री, है ना। अब सपोज आप इसको इस 70 डिग्री को मीट करवाना चाहो तो मीट करवा दो, ठीक है ना। इसको मैं 70 डिग्री 70 डिग्री, ये रहा 70 डिग्री। हाँ, ये तो वैसे स्केल भी आपका पड़, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया, ये 70 डिग्री का, ठीक है डियर। ये 70 डिग्री, ये आपने 5 सेंटीमीटर बनाया, ये 70 डिग्री बन, ठीक है डियर। ये दो चीज़ें तो अपनी बन गई। तीसरा अपना काम है पॉइंट B से जो लेंथ है डियर वो आपकी 7 सेंटीमीटर की बननी चाहिए, ठीक है। तो मैं 7 सेंटीमीटर की बना लेता हूँ। तो पहले प्रोटेक्टर को ओपन करूंगा 7 सेंटीमीटर के इक्वल। क्या हो रहा है, इसको चल क्यों नहीं रहा है ये, ठीक है। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यहाँ कहीं लिखा हुआ आता था ना इसका, तो रूलर हटा दिया क्या मैंने, रूलर की वापस ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको 7 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ करना है डियर, 7 सेंटीमीटर इसको आर्क को लो, 7 सेंटीमीटर ओपन कर दो, ठीक है। ये जैसे 7, अच्छा ये तो पूरा खुल गया, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर जितना मैंने ओपन कर दिया आर्क को, 0 से लेके 7 तक, ठीक है। अब वो क्या करना है, इस पॉइंट पे रखना है आपको, पॉइंट पे बाहर जा रहा है क्या, इसको थोड़ा सा अपन, ठीक है, इस पॉइंट पे रखा। इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ से 7 सेंटीमीटर पे कट मार दिया ना, इसको एक्चुअल मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा सा तो क्या ज़्यादा ही करना पड़ेगा। अब मान लेना 70 डिग्री पे है, ठीक है। अब देखो जैसे 7 पे कट करा ये, ठीक है। अब क्या करना है, 7 को जहां पे कट करा इसको यहां से मिला दो, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट आपका मिला A, ठीक है, ये मिला B, ठीक है। फिर ये देखो डियर आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक। क्यों, यहां से आपने आर्क लेके ये 7 का ही तो कट करा है, जो भी रेडियस होगी वो 7 ही तो होगी उस सर्कल की। तो 7 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करा तो ये बन गया पूरा कंप्लीट डायग्राम। ये फेयर डायग्राम है। अब जो भी आपने कार्यक्रम करा है, आपने जो भी स्टेप आपने करे उसको स्टेप के फॉर्म में लिखना। स्टेप 1, ड्रॉ BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा B उल्टा लिख लिया क्या मैंने यहाँ, ये हो जाएगा B, अरे यार ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ठीक है। ये B और C हो गया। अब आप, मैंने सबसे पहले क्या करा, BC ड्रॉ करा 5 सेंटीमीटर, फिर मैंने प्रोटेक्टर की हेल्प से B पे आपका एंगल बनाया 70 डिग्री। बैन क्या करा, B पॉइंट से अपने 7 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करा, जो लाइन ड्रॉ करी B से उस पे 70 डिग्री वाली लाइन पे। फिर मैंने क्या करा, वहाँ से एक कट मारा तो वो पॉइंट मेरे को एक मिल गया, A को C से मीट करवा दिया, तो मेरा ट्राइंगल ABC का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। ये हल्का सा स्टेप्स है, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आती। जनरली टीचर भी आपके स्टेप्स नहीं पढ़ता है ना। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 अच्छे से सजा के लिख लेना है एक बार, है ना। अपनी लैंग्वेज में भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, फाड़ दोगे। मतलब ये चैप्टर वैसा है ना, फोकट के मार्क्स टाइप वाला है। क्लियर। अब क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, जैसे मैंने ट्राइंगल दिया, ठीक है, ABC दिया, ठीक है, ये 15 सेंट, ये आपके दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये दिया 30 डिग्री और ये दिया 50 डिग्री, तो ये भी बन जाएगा। आप 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करो, फिर आप एक 30 पे बनाओ, एक 50 पे बना लो, दोनों मीट करेगा तो वो आपको C पॉइंट पे। अब इसमें आपने क्या करा, BC को पहले ड्रॉ करा। आप चाहते तो AC को भी, AB को पहले ड्रॉ कर सकते। सपोज में 7 सेंटीमीटर, अब आपने भले ही डायग्राम ऐसे बनाया, ठीक है, आप AB पहले ड्रॉ करना चाहते हो। सपोज मैंने AB 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करी,
ए बी, फिर बी पे मैं 70 डिग्री बना देता और बी से 5 सेंटीमीटर यहाँ से 5 का कट कर देता। ठीक है, तो ये भी डायग्राम सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डायग्राम सही है। क्लियर, 5 का कट बी से कट करा फिर ऐसे बना दिया, तो है ना, वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो सकता है ना, दो एंगल दे दूँ 60 डिग्री 70 डिग्री और ये दे दी मैंने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें भी, इसमें नहीं बनेगा सर, अच्छा इसमें नहीं बनेगा, सॉरी इसमें नहीं बन पाएगा, है ना, आपको मिडल में एंगल देना पड़ेगा। या तो ऐसा कर सकते हो दो, अच्छा दो साइड वाला तो दे ही दिया मैंने, ए बी सी, और क्या हो सकता है आपके, ये आपका 5 सेंटीमीटर, हाँ ये 60 डिग्री और ये आपको 4 सेंटीमीटर दे दी सब। ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे, एक लाइन बनाओगे, 60 पे लाइन बनाओगे, फिर यहाँ से सी से कट कर लोगे 4 सेंटीमीटर का, तो आपको 1 पॉइंट मिले। तो ये थोड़े से अलग अलग तरीके हैं ट्राइंगल्स बनाने के, है ना। सिमिलरली आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला गया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो मतलब 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तीनों 3 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फिर एक 3 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर, या फिर ये एंगल भी पता होते 60-60, है ना। तो इक्विलैटरल बोल दिया तो आपको सब पता है, तीनों एंगल पता है, तीनों साइड पता है, तो यूज़ कर सकते हो। एक और तरीका है इक्विलैटरल को ड्रॉ करने का, है ना, जैसे मैंने ये बताया था ना डियर, यहाँ पे ये आपका फॉर्म होता है इक्विलैटरल, है ना, ये फॉर्म होता है इक्विलैटरल, तो यही तरीका है ना। तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मेरे को कोई भी सेंटीमीटर का बोला है ना, तो मैं प्रोटेक्टर लूँगा, स्केल ले लेता हूँ, हथियार निकाल देते हैं। ठीक है, ये आपका, ये ले लिया पहले मैंने, ठीक है, फिर आपका कंपास लिया मैंने, रूलर की तो आपको ज़रूरत है, इक्विलैटरल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब क्या करो, कंपास से यहाँ से कट मार दो, आप जो आपकी इच्छा हो कट मार दो, मतलब इच्छा नहीं, सॉरी, जितने सेंटीमीटर का आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना, सपोज 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का ओपन करके फिर आप एक कट मार दो। ठीक है, अब उतना का उतना ओपन रख के यहाँ से इस लाइन पे कट मार दो। ठीक है, तो इन तीनों को मीट करवाओगे ना, ये 3 पॉइंट, 1 2, ये तीनों, तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा। है ना, ये ओ ए बी मान लो, सॉरी ए बी सी ले लो। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, कुछ भी हो, सपोज एक्स एक्स एक्स, क्योंकि अभी मैंने बताया था ये जो रेडियस है वो ये है, वो यही सेम रेडियस है, तीनों रेडियस, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने का तरीका है। ठीक है डियर, तो आज अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। हो सकता है कि एक लेक्चर से काम नहीं चले, 2 लेक्चर की ज़रूरत पड़े, बट हाँ मोस्टली मैं ट्राई करूँगा अगले लेक्चर में जो भी अपना काम है वो निपटा ले अपन। ठीक है डियर, मेरे को 4 क्वेश्चन और करवाने, आप एनसीईआरटी की सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर डियर, तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इफ़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना इफ़ कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।